इससे इजी टॉपिक शायद ही कोई हो, और अगर आपको आसान नहीं लगता तो आज के बाद लगने लग जाएगा। बस आपको इस वीडियो को देखना और सुनना है, समझाना मेरा काम है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं क्रिया और क्रिया के विभिन्न प्रकार के भेद। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्रिया है क्या। कोई भी काम करने को क्रिया कहते हैं। मतलब आपको हर वाक्य में कोई ना कोई काम होता हुआ दिखेगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अब इसमें देखो पढ़ना काम हो रहा है ना, तो पढ़ता है ये क्रिया है। इसकी परिभाषा है जिस शब्द से काम के होने या करने का पता चले वह क्रिया है। जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। अब इन सब में नाचना, पीना, जाना, ये सब क्रिया ही हो रही है। क्रिया से मिलता जुलता धातु भी होती है। अब ये धातु क्या है? दरअसल धातु से ही क्रिया बनती है। जैसे इसमें पढ़ता है, ये क्रिया है, लेकिन ये क्रिया भड़ धातु से बनी है। भड़ ये जो है ना शब्द, ये धातु है। जैसे आना, जाना, खाना, कूदना, अब ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। अब इसमें ना अक्षर निकाल देने से जो बचेगा वो धातु कहलाएगी। जैसे आ, जा, खा, कूद, ये सब धातु है। अब इस वाक्य में देखो पढ़ता है, ये पढ़ता है क्रिया है। अब इसमें ना भी नहीं है, तो अब इसमें अलग कैसे करें? देखो बच्चों ध्यान से देखो कि इसमें जो मूल शब्द है वो भड़ है। अब भड़ से आप पढ़ना, पढ़ता, पढ़ेगा कुछ भी बना सकते हो, है ना। लेकिन जो मूल शब्द होगा यानी भड़, ये धातु कहलाएगी। अब इसकी धातु आप अलग करके दिखाओ, देखते कितने बच्चे समझ गए। अब मेन बात सुनो, क्रिया के 3 प्रकार के भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अब इनको एक एक करके ट्रिक के साथ आसानी से समझते हैं। पहले कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। एग्जाम के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सकर्मक का मतलब है सकर्म यानी कर्म के साथ, और अकर्मक यानी अकर्म मतलब कर्म के बिना। अगर वाक्य में कर्म है तो उस वाक्य की क्रिया सकर्मक क्रिया होगी, और अगर कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि वाक्य में कर्म है या नहीं, है ना। अब इसके लिए एक ट्रिक है। जैसे जतिन क्रिकेट खेलता है, अब इस वाक्य में कर्म कैसे पहचाने? सबसे पहले हमें क्रिया छांटनी है, जो आप पहले से ही समझ चुके हो कि क्रिया होती क्या है और कैसे छांटते हैं। क्रिया है खेलता है। अब इस क्रिया से पहले 2 शब्द लगाने हैं, क्या और किसको। लेकिन ये एक एक करके लगाने हैं, एक साथ दोनों नहीं लगाने। जैसे खेलता है से पहले लगाया क्या, वाक्य क्या बना? वाक्य बना क्या खेलता है। क्या आपको इसका जवाब इस वाक्य में देखने को मिला? क्या खेलता है? क्रिकेट। तो क्रिकेट शब्द कर्म होगा, ठीक है, आप इससे समझ जाओगे। और जिस वाक्य में कर्म हो तो उस वाक्य की क्रिया सकर्मक क्रिया होगी। और ये जो किसको है, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि क्या का जवाब हमें मिल गया, और जब जवाब मिल जाए पहले में ही तो फिर दूसरे को लगाने की जरूरत है ही नहीं। मतलब क्या का जवाब मिल जाए तो किसको लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर क्या का जवाब नहीं मिले तब हमें किसको शब्द भी लगा कर देखना है। और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि क्या का जवाब भी नहीं मिला और किसको का भी जवाब नहीं मिला। तो जब क्या का जवाब और किसको का यानी दोनों का जवाब ना मिले तो समझ जाना कर्म उस वाक्य में है ही नहीं, और जब कर्म ना हो तो उस वाक्य की क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी। समझ गए? चलिए एक उदाहरण देखो। सरबजीत मिठाई खाता है। अब इसमें खाता है क्रिया है, और क्या लगाकर देखना है, क्या खाता है? उत्तर मिला मिठाई। तो मिठाई कर्म हुआ और खाता है शब्द सकर्मक क्रिया हुई। राधा ने श्याम को कहा, कहा क्रिया है, और क्या लगाकर हमें देखना है तो बनेगा क्या कहा। उत्तर तो मिला ही नहीं। अब किसको लगाकर देखते हैं, किसको कहा? उत्तर आया श्याम को, तो श्याम हुआ कर्म। तो कहा जो शब्द है ये सकर्मक क्रिया है। सुकेश जोर से हंस रहा है। अब इसमें हंस रहा है क्रिया है, क्या हंस रहा है? उत्तर तो मिला ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि सुकेश इसका उत्तर है तो आप गलत हो। कौन हंस रहा है का उत्तर आएगा सुकेश। तो हमें कौन तो लगाना ही नहीं, क्या लगाकर देखना था। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी क्या का उत्तर सजीव चीज नहीं मिलेगी। यह बात हमेशा याद रखना, हमेशा निर्जीव चीज मिलेगी, एक ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। अब क्या का उत्तर तो इसमें मिला ही नहीं। अब किसको लगाकर देखते हैं, किसको हंस रहा है? उत्तर तो इसका भी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाक्य में कर्म है ही नहीं, इसीलिए हंस रहा है अकर्मक क्रिया है।
चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। मैं जानता हूं कई बच्चे इसका आंसर गलत बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे सही होते हैं, और सही वो होंगे जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मेरे द्वारा जो बोली गई एक लाइन थी वो ध्यान से सुनी होगी। चलिए अब ध्यान से और भी एक बात सुनो। अकर्मक क्रिया का कोई भेद नहीं होता, लेकिन सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। नाम से ही पता चल गया है कि जिस वाक्य में एक कर्म हो तो वहां एक कर्मक क्रिया होगी, और जिस वाक्य में दो कर्म हो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वाक्य में एक कर्म है या दो कर्म? तो आपको ट्रिक बताता हूं, और ट्रिक वही है जो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। कौन सी? क्या और किसको। जैसे राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, अब इसमें क्रिया है दिया। अब ट्रिक यूज करो, क्या दिया? उत्तर आया दान, तो ये तो हुआ कर्म। इससे पता चल गया कि दिया शब्द सकर्मक क्रिया है, लेकिन एक कर्मक है या द्विकर्मक ये कैसे पता चले? ये लगेगा हमें किसको शब्द लगाकर। किसको दिया? ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण शब्द भी कर्म है, तो अब इसमें दो कर्म हो गए, इसीलिए दिया शब्द द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, एक और देखो, राधा मूर्ति बनाती है। ट्रिक लगेगी, क्या बनाती है? उत्तर आया मूर्ति। किसको बनाती है? उत्तर नहीं मिला, तो इसमें एक ही कर्म है, मतलब कर्म तो है लेकिन एक है, इसीलिए ये एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। बच्चों कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अब तक हमने पढ़ा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, अब देखो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, जो कई होते हैं, यानी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मुख्य रूप से दो ही होते हैं। पहला संयुक्त क्रिया और दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान से समझना, संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो जहां आपको दो या दो से अधिक क्रिया जुड़ी हुई मिल जाए वहां संयुक्त क्रिया होगी। परिभाषा में समझाऊं तो वह क्रिया जो दो अलग अलग क्रियाओं से मिलकर बनी हो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे सोनम विद्यालय चली गई, अब इसमें क्रिया चली शब्द भी है और गई शब्द भी, तो इसमें दो अलग अलग क्रिया है और जुड़ी हुई भी है, इसीलिए ये संयुक्त क्रिया कहलाएगी। और देखो, नितेश रोने लगा, यहां रोने और लगा ये दो क्रियाओं की वजह से ये संयुक्त क्रिया होगी। रोहित ने खाना खा लिया, खा लिया यहां संयुक्त क्रिया है। रमेश घर पर चला गया, चला गया ये संयुक्त क्रिया है। बच्चों सकर्मक का अर्थ क्या बताया था मैंने? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और याद भी रखते जा रहे हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसको कर्ता स्वयं न करके बल्कि किसी दूसरे को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आसान शब्दों में बताऊं तो जब भी वाक्य में दूसरों से कार्य करवाया जा रहा हो तो वहां समझ लेना प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे विराट रोहित से पत्र लिखवाता है, अब यहां जो भी काम हो रहा है वह खुद नहीं कर रहा बल्कि करवाया जा रहा है, इसीलिए लिखवाता शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है। ऐसे ही हिंदी अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, यहां पढ़वाता है प्रेरणार्थक क्रिया है। किसान कुआं खुदवाता है, कुआं खोदना खुद न करके बल्कि किसी दूसरे से करवाया जा रहा है, इसीलिए खुदवाता शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है। अब लास्ट, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, इसके भी कई भेद होते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए तीन प्रमुख भेद हैं जो आपको समझने जरूरी हैं। पूर्वकालिक, तात्कालिक और सहायक क्रिया। सबसे पहले पूर्वकालिक, जब कर्ता के द्वारा एक क्रिया को पूर्ण करने के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो पहले वाली जो क्रिया होती है वो पूर्वकालिक होती है। जैसे ऋतिक खाना खाकर सो गया, तो यहां एक क्रिया हो चुकी है और एक हो रही है, तो जो पहले वाली क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये हो चुकी है। पूर्वकालिक का मतलब होता है पहले के समय में जो हो चुकी हो, पूर्व माने पहले, और अक्सर इस क्रिया के पीछे कर या फिर करके शब्द लगा होता है। जैसे वह पढ़कर चला गया, यहां पढ़ना और चले जाना ये दो क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन पहले वाली क्रिया हो चुकी है जिसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। इनमें देखकर और चुराकर पूर्वकालिक क्रिया है। अब इसमें पूर्वकालिक क्रिया आप छाट कर बताओ, देखते कितने बच्चे सही हो जाते हैं। तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक का अर्थ होता है उसी समय, यह मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर नहीं होता। जैसे वह आते ही सो गई, ये बिल्कुल पूर्वकालिक क्रिया की तरह ही है। पूर्वकालिक में कर लगता है और इसमें ही शब्द लगता है, तो ये जो क्रिया हो रही है इसे तात्कालिक क्रिया कहेंगे। ऐसे ही शेर को देखते ही बेहोश हो गया, यहां देखते शब्द तात्कालिक क्रिया है क्योंकि इसके साथ ही शब्द आया हुआ है। बच्चों बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब सहायक क्रिया,
इंग्लिश में इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रियापद को सहायक क्रिया कहते हैं। आसान शब्दों में बताऊं तो सहायक क्रिया की सहायता से ही हमें किसी वाक्य के काल के बारे में समझ में आता है कि ये कौन सा काल है। जैसे रवि पढ़ रहा है, यहां मुख्य क्रिया क्या है? पढ़, और इस क्रिया को पूरा करने में सहायता कौन कर रहा है? रहा है। ये जो शब्द है ना, ये सहायता कर रहे हैं, इसीलिए ये सहायक क्रिया है। इसी से हमें काल के बारे में पता चलता है कि ये भूतकाल है, वर्तमान है या फिर भविष्य काल है। ऐसे ही सोनम बाजार जा चुकी है, अब यहां जा मुख्य क्रिया है और चुकी है शब्द सहायक क्रिया है। बच्चों, मैंने समझाने के लिए हर भेद में 2-2, 3-3, 4-4 उदाहरण लिए, लेकिन आपको परफेक्ट होना है तो आपको थोड़े और ज्यादा उदाहरण की जरूरत पड़ेगी, यानी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन डोंट वरी बच्चों, प्रैक्टिस के लिए इजी एंड हार्ड दोनों तरह के एग्जांपल्स आपको एक लिंक में मिल जाएंगे, और वो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर हिंदी व्याकरण। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। यहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे, और अगर आपको इसी तरह से अदर टॉपिक्स भी ट्रिक के साथ आसानी से समझने हैं तो वो भी आपको इसी पेज पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे समझ चुके हो तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है। बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए, हाथी सो रहा था। बी, वह छत पर है। सी, हाथी नहाता है। डी, राम कार चलाता है। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, वह आसमान में उड़ता है। निम्न में से कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकर्मक क्रिया। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर 4। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर ऑप्शन बी, 2। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर शब्द जो है वह किस क्रिया का उदाहरण है? आपके ऑप्शन पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर ऑप्शन ए। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक हिंदी व्याकरण का बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स आ गया, जिसमें आपको एक ही पेज पर आपकी क्लास से रिलेटेड सारे हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।